गोपिका का सभी को राधे राधे और भगवत प्रेमियों को जय जय श्री राधे। आज भादो शुक्ल पक्ष षष्ठी तिथि है। इस तिथि को महिलाएं माताएं अपनी संतान की दीर्घ आयु और स्वस्थ जीवन की भी कामना करती हैं और हलषष्ठी मैया की पूजा करती हैं। तो आज के दिन हम भी माँ हलषष्ठी, उसको खमर छठ और कमर छठ हलषष्ठी पूजा कहते हैं। तो आइए हम भी हलषष्ठी मैया की पूजा करते हैं और अपनी संतानों की दीर्घायु और स्वस्थ जीवन की कामनाएं करते हैं। बोलिए हलषष्ठी माता की जय। आइए पूजन विधि और आरती के साथ कथा सुनते हैं। बोलिए हलषष्ठी माता की जय हो, जय हो, जय हो। महुआ समर्पयामि तत्पश्चातेनाय नमः। ये नहीं पूरा सूर्यो अजायतो स्तोत्राद्वायुश्च प्राणस्य मुखादग्निरजायतः। ॐ ब्राह्मणो समुखमाश्रित्बाहुराजन्यः पिता उरुतरस्य जतवैश्वावृवाङ्गं श्रोत्रो अजायतः। धूपां दीपां समर्पयामि तत्पश्चातेनाय नमः। हलषष्ठी माता के लिए सकरी के लिए नैवेद्य लगा दीजिएगा। भक्ति भाव से भोग लगाई करहूँ आचमन नीर सुहाता। करदायनी हलषष्ठी माता। प्रेम से बोलो हलषष्ठी माता की जय। तत्पश्चातेनाय नमः। अंदर में रुपए डाल दीजिएगा। दिव्यं नागवल्लीधरेतं एलादिचूर्ण संयुक्तं ताम्बूलं प्रतिगृह्यतां मह। तत्पश्चातेनाय नमः। हाँ, अब नारियल सभी लोग अपने रुक जाएंगे। पान वो करने दीजिए। पान हो गया, हो गया। चलिए नारियल ले लीजिएगा। अब नारियल चढ़ाइएगा। आगे स्पर्श कर लीजिए, फिर इसके बाद चढ़ाइए। ओ इदं फलं मया देवं स्थापितं पुरतस्तव तेन मे सफलावाप्ति भरवे जन्मनि जन्मनि। हलषष्ठी नरियर तव आंगे भेटते हो दुखदारित भागे नारिकेलां समर्पयामि। ओम हरे ओम। माँ चढ़ा दीजिएगा। एक बार जल छोड़ दीजिएगा। जो जो खिलौना लाए हो खिलौना भी चढ़ा दीजिएगा। चावल फूल लेकर पोते चढ़ा दीजिए। अशी सहित पोतालाई सुतयायहु मागो विनमाये। ओम हरे ओम महाहलषष्ठी नमः। पोतां समर्पयामि तत्पश्चातेनाय नमः। प्रार्थना। पोता लेकर प्रार्थना करिएगा। ओम मुदाकरात् मोदकं सदा विमुक्ति साधकं कलाधरावतंसकं विलासिलोकरंजकं अनायकैकनायकं विनाशिते बदैतकं नताशुभासुनाशकं नमामि तं विनायकं। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगदिताय नागाननाय सुतियाग विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। याशी स्वयं सुकीर्तिनां भवनेषु लक्ष्मी पापात्मनां प्रददीयं हृदयेषु बुद्धि श्रद्धा सदां कुलजन प्रभवस्व लज्जा तं त्वं नतास्म परिपाल्य मदेवि विश्वम्। ॐ
सानंद मानंद वने वसंतम मानंद कंदम हत पाप वृंदम वाराणसीनाथ महानाथ नाथं श्री विश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। हे हल षष्ठी अंबिका मो पर हो कृपाल पूजा भेद न जानहु सेवत होते निहाल तब पूजा ते द्रौपद फल पाई विख्यात देव की पाई कृष्ण को मन वांछित है मातः। ओम बम वरुणाय नमः। प्रार्थना पूर्वकम अक्षताम पुष्पम समर्पयामि। सभी जगह थोड़ा थोड़ा छोड़ देंगे। प्रेम से बोलिए हल षष्ठी माता की जय, गणपति महाराज की जय, गौरी माता की जय, वरुण देवता की जय, सभी देवी देवताओं की जय। अब घूम के जल गज कर्ण का लंबोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायका धूम्रकेतु गणाध्यक्षो बालचन्द्रो गजानना द्वादशैतानि नामानि या पठे शृणोदपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा। सकरी में डालना है ना। ओम सुमुखश्चैकदन्तश्चो कपिलो गजकर्णका लंबोदरश्च विघटो विघ्ननाशो विनायका धूम्रकेतु गणाध्यक्षो बालचन्द्रो गजानना द्वादशैतानि नामानि यावत् शृणोदपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेतो सर्वविघ्नो प्रशान्तये अपि सितात् सिद्धरतं पूजितो यासुरासुरैः सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपते नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमस्तुते। सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषां मङ्गलम् तेषां हतिस्तो भगवान् मङ्गलाय तनो हरे तदेव लगनं सूरिणां तदेव ताराबलं चान्दबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपते त्रिगृहमस्मरामि लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजया। पूजन के बाद कथा सुनने की प्रथा होती है। हलषष्ठी मैया की हम 6 कथा सुनने वाले हैं। प्रथम अध्याय कुछ इस प्रकार है। एक समय की बात है, एक बहुत ही धर्मात्मा राजा हुआ करता था जो अपने प्रजा की सेवा करने में अपना आनंद पाता था। उन्होंने इसीलिए एक तालाब खुदवाया। वो तालाब, उसमें पानी ही नहीं भर पाता था। अब आगे की कथा। ने एक तालाब खुदवाया परंतु उसमें जल न रहे, सब सूख जाए। राहगीर तालाब को सूखा देखकर वापस हो जाएं। राजा को गाली देने लगे, अनेक प्रकार की वाणियों से उनको वंचित करने लगे। राजा सुनकर दुखी हुए और कहा कि मेरा धन और धर्म दोनों गया है। रात को स्वप्न में वरुण देव ने कहा कि हे राजन, अपने लड़के की बलि दोगे तो तालाब में पानी रहेगा। राजा ने मंत्री व अन्य सभासदों को स्वप्न सुनाया और कहा कि चाहे तालाब में पानी रहे या न रहे, अपने इकलौते लड़के की बलि नहीं दूंगा। इस बात को सुन राजकुमार
सुनते ही वह खुद तालाब में बली हो गया, जिससे मेरा और मेरे पिता दोनों का यश बढ़ेगा। ऐसा मन में सोचकर तालाब में जाकर बैठ गया। अब कुछ क्षण में तालाब में पानी भर गया, कमल खिल गए, वो जल के जीव जंतु बोलने लगे। इस बात को सुनकर राजा बहुत दुखी हुए और वन को चले गए। वहाँ 5 स्त्रियां व्रत की पूजा कर रही थी। राजा के पूछने पर उन्होंने बता दिया कि राजा लौट आए हैं, और रानी ने कहा कि हे रानी, तुम भी इस व्रत की पूजा करो। रानी उसी दिन से व्रत रहकर पूजा करने लगी। पूजा के प्रभाव से राजा का लड़का तालाब से निकलकर खेलने लगा। राजा सुनकर प्रसन्न हुए और लड़के को घर ले आए। तब से प्रतिवर्ष रानी हल षष्ठी व्रत करने लगी। प्रेम से बोलो हल षष्ठी माता की जय। प्रथमो अध्याय समाप्तम। द्वितीय अध्याय की ओर चलेंगे। नारद जी दूसरी कथा कहने लगे कि देवकी, उज्जैन नाम की पुरी में एक के यहाँ 2 स्त्रियां थी, रेवती और मानवती। इस तरह 2 सौत रहती थी। भाग्य से रेवती के कोई बच्चा नहीं हुआ, परंतु मानवती के 2 लड़के रहे। सौत के 2 बच्चे देखकर रेवती हमेशा डाहे खाती, जलन करती थी। एक दिन छल करके मानवती से बोली कि हे बहन, तुम्हारे पिता बहुत बीमार हैं और देखने के लिए तुम्हें बुलाया है, ऐसा एक राहगीर ने बताया है रास्ते चलते। इस बात को सुनकर मानवती पति की आज्ञा लेकर एवं दोनों लड़कों को रेवती को सौंपकर पिता के घर चली गई। इधर रेवती ने सौत भाव से दोनों बच्चों को मारकर फेंक दिया। उधर मानवती पिता को आराम से देखकर चकित रह गई। पिता के पूछने पर भी रेवती बात सुनाई। माता ने कहा कि आज व्रत है, मत जाओ। मानवती ने भी व्रत रहकर श्रद्धा से पूजा व प्रार्थना की और हल षष्ठी देवी माता, मेरे दोनों बच्चे के ऊपर कोई आपत्ति ना आए, उनकी सहायता करना, दीर्घायु करना। दूसरे दिन पिता की आज्ञा से अपने भवन चली। रास्ते में गांव के बाहर अपने दोनों बच्चों को खेलते देखकर आश्चर्य में डूब गई। इनको यहाँ कौन लाया है? तब बच्चों ने बताया कि हे माता, रेवती हमें मारकर फेंक गई है। एक दूसरी आकर जिला गई। मानवती हल षष्ठी देवी की कृपा मानकर भवन में आई और सबने आश्चर्य माना और गांव की स्त्रियां हल षष्ठी व्रत करने लगी। प्रेम से बोलो हल षष्ठी माता की जय। द्वितीय अध्याय समाप्तम। पुनः हाथ में चावल पुष्प लेंगे। तृतीय अध्याय सुनेंगे। नारद जी कहते हैं कि हे देव की, अब तीसरी कथा सुनो। दक्षिण दिशा में एक सुंदर नगर, वहाँ एक धनवान ग्वाला रहता था। उसकी पत्नी ग्वालिन बड़ी चतुर, चालाक और कृपण। उसके 5 पुत्र हुए जो सुखपूर्वक रहते थे। हल षष्ठी व्रत के दिन वह ग्वालिन गाय के दही को भैंस कहकर बेच आई। इस व्रत के दिन जब वो बेचकर घर गई तो देखे कि पूरे इसके संतान तो मर चुके हैं। तो वो बोली कैसे हो गया ऐसे? तो बोले आज मैं कमरछठ के दिन झूठ में भैंस का दूध है बोल के दूध दही है करके मैं बेच के आ गई थी। तो गई, सबसे माफ़ी मंगी, जिस जिस घर में वो दी थी सभी को बोली कि आज व्रत के दिन ये वाला दूध दही उपयोग मत करना। मैं धन कमाने के लालच से झूठ में गाय भैंस का दूध को मिक्स करके आपको गाय और भैंस का दूध मिलाकर मैं वैसे भैंस का है करके दे दी हूँ। लेकिन उसके माताजी उससे मेरे से नाराज़ होकर मेरी सभी संतानें ले लिए हैं। तो सबसे माफ़ी मांगती है और वहीं सब माताएं जो पूजा कर रही होती हैं साथ में वो भी पूजा करती है और हल षष्ठी मैया का चरण पखारती है, पूजा करके जाती है। और देखते हैं घर में जाके कि बच्चे बहुत सुंदर खेल रहे हैं, सभी भाई बहन एक साथ। देख के वो बोलती है कि ये हल षष्ठी मैया की कृपा से मेरे सब संतान जीवित हुए और मैं बहुत सुखी हुई। हल षष्ठी मैया की ऐसे ही कृपा सभी माताओं पर, बहनों पर बनी रहे। बोलिए हल षष्ठी मैया की जय। इधर आओ। जय देवी जय देवी जय देवी जय देवी जय हल षष्ठी माई। घड़ी कपाल सुत अपनो
जो हर साई, कही नारद मुनि पावे धन संपत्ति नारी। जय देवी जय देवी जय देवी जय देवी जय देवी बिहल षष्ठी माई। ओम जय शिव ओंकारा, बोले हर शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा देव, बोले बोले मैं तो राजपली भगवान एक बार नहा के निकल गई। ओम हर हर